which I have observed. As Datta Sahab told you that whatever the work will be handed over to you, we done it very correctly and with dedication and devotion. I always found it a thorough gentleman, an honest person, rather a personality. He's not only a person, but a personality. जब मेरी इनके साथ बात हुई आपस में, ये कहते थे, लेकिन उन्होंने बताया मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, मैं कल का काम भी आज ही करता हूँ। तो उसे स्ट्राइक मेरे मन में हुआ, क्योंकि मैंने सोचा मैं आज का काम 4 दिन के बाद करता हूँ। मैं इसको डॉक्टर एडम स्मिथ का दर्जा देता हूँ। मैंने जब इसको पढ़ाते हुए देखा, चाहे माइक्रोइकोनॉमिक्स है या मैक्रोइकोनॉमिक्स है, व्हाटएवर द इकोनॉमिक्स इट इज, मैंने देखा काश ये मेरे प्रोफेसर होते, टीचर होते 11th क्लास से इकोनॉमिक्स में, जितना इकोनॉमिक्स जानते हैं। अगर हमारे को कुछ आता है, कुछ नॉलेज है कुछ, तो ये हमारा ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है हमारा करना। हमारा एज ए टीचर हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है। बच्चों की एजुकेशन तो मैंने पढ़ी नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन उसमें हमें ये बताते हैं कि हमें बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट का ध्यान रखना है। तो इस कारण अगर मुझे कुछ आता था कहीं मेरे को, तो इसमें मैंने कुछ खास तो नहीं किया। बाकी ये ज़हन ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, दुख तो होता है बिछड़ने का, सहना पड़ेगा, कर नहीं सकते कुछ। इसलिए अगर मेरे से कभी किसी को, मेरे सबसे बड़ी मेरी ये बात है, मैं ज़रा बोलता हूँ, तो मेरी बुरी आदत है या अच्छी है वो तो माफ मानना नहीं, अगर अपने काम से काम रखना, बड़ी खूबी है, अपने काम से काम रखना है। बाकी मैं किसी में दाएं बाएं ध्यान नहीं देता, जो काम करना है वो करते रहो। मैं आपको एक बात अपनी बता दूँ, मैं हायर सेकेंडरी टिकरी में था, 4 साल मैंने वहाँ काम किया। वहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी किसी की वजह से, वो कौन था स्टाफ नंबर, बॉडी स्टाफ का ही था, और मेरे को 3 महीने बोर्ड में लग गए उसको रेटिफाई करने की। स्कूल भी जाना, बोर्ड पे डेली पहुंचना। वो हमने बच्चे भेजे थे 11th में पास कर दिए और रिजल्ट में वो फेल थे। बाद में 12th का फॉर्म भरा तो वहाँ से रोल नंबर नहीं आया उनका। ये चलता है। अब मेरी वहाँ जान पहचान थी उस समय, इसलिए मैं गया, नहीं होती तो मैं क्या करता। बाकी हम 30-35 लोग थे वहाँ। इसलिए अगर आता है, कहीं है कुछ सोर्स है तो वो तो करना। इसलिए मैंने कभी कोई खास तो कुछ किया नहीं, बहुत भी कम करता हूँ, जानता हूँ। में हम सब एकत्रित हो गए हैं। हमारे मन में ये ख्वाहिश थी कि हम इस प्रोग्राम को एक लार्ज स्केल पर एक ज़्यादा बेहतर ढंग से इस प्रोग्राम को हम मनाते। कुछ थोड़ा बीच में ख्याल आया था कि आउट स्टेशन थोड़ा सा जाएंगे या यहाँ पर
भी एक बड़े अच्छे ढंग से इसको और भी जो हमारे अपने मन की इच्छा थी, लेकिन आजकल जैसे हालात हैं आप सभी जानते हैं, तो उन कॉन्स्टेंट्स की वजह से ये अभी मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब थोड़ा सा और हालात बेहतर हो जाएंगे तो इनको हम बुलाएंगे, और भी कुछ साथी जो पिछले 1-1.5 साल के भीतर जो रिटायर हो गए हैं, उनका भी हम उतनी अच्छी तरह से उनका फेयरवेल नहीं कर सके जो हम चाहते थे। तो इसलिए हम फिर यहाँ पर एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे और सभी को बुलाएंगे। ये अगर हम कोई फंक्शन करते हैं तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। तो इसलिए आज के दिन, क्योंकि हम अगर 4 दिन या 5 दिन के बाद ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन एक सिंबॉलिकली आज एक पर्टिकुलर डे की अहमियत अलग से इनको अलविदा करेंगे। तो हमारी जो भावना है उसमें ये कमी नहीं आएगी कि हमने बड़ा प्रोग्राम रखा, छोटा प्रोग्राम रखा। ये हमारे अंदर जो इनके प्रति जो आदर है, वो आदर भाव जो है वो हमेशा रहेगा। अब आदर जो होता है ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको थ्रस्ट नहीं किया जाता है, ये एक ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। तो आदर हमारा, जैसे हमारे कुछ साथियों ने इनके गुणों के बारे में बताया, तो वही सब चीज़ें मैंने भी इनमें ऑब्जर्व की कि ये बहुत ही डेडिकेटेड अपने काम के प्रति बहुत, और इंटेलिजेंट भी है अपने काम में। क्योंकि मेरी ये बड़ी बुरी आदत है कि हमारे जितने 20-21 ग्रुप है, मैं सबको एक एक करके मॉनिटर करता हूँ कि कौन किस तरह से पढ़ा रहा है, वो मतलब कौन कितना टाइम पढ़ा रहा है और किस दिन नहीं पढ़ा रहा है, किस दिन पढ़ा रहा है। अब कुछ टाइम मैं नहीं बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, या कुछ लोगों के साथ हमने जो सजेशंस देनी थी, जैसे इस तरह से कर रहे हैं, जैसे मोस्टली 9th में प्रॉब्लम आती थी, तो उनको थोड़ा थोड़ा बताया इन बच्चों को 9th बच्चों को किस तरह से डील करना है। तो वो इम्प्रूवमेंट की ग्रेजुअली वो चीज़ आ गई। लेकिन इनकी क्लास मैंने जब देखी, ये नहीं कि मैं कहता हूँ इनके मतलब बहुत हमारे यहाँ पर कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर जो हैं बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक नया मीडियम था, ऑनलाइन सिस्टम। इसको पहले हमने अपने आप में हमने खुद अंडरस्टैंड करना था, और उसके बाद फिर बच्चों में कैसे हमने ये चीज़ लाना है, उनको समझाना है, तो इसमें समय लगता है। लेकिन इनका मैंने देखा कि जब से इन्होंने इस चीज़ को समझा, तो फिर पढ़ाने का जो इनका ढंग था और जिस तरह से बच्चों के संपर्क में ये बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ही सराहनीय बात है। एज ए पर्सन ही इज़ अ साइलेंट वर्कर। ये मतलब कि अपना अगर कोई काम भी करेंगे तो उसका ये दिखावा नहीं करते हैं, ये शो ऑफ नहीं करते हैं कि मैंने ये काम किया। अगर कभी भी कोई भी काम इनको दें, चलो आप ये काम कीजिए, बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही आराम से उस काम को अंजाम देते हैं। तो कहते हैं हाँ जी ये काम हो गया। आज भी इन्होंने लास्ट डे तक इन्होंने अपनी क्लास पढ़ाए, और आज इन्होंने अपना जो अटेंडेंस रजिस्टर है अपने एक और साथी को सौंप दिया, मेरे सामने निकालने आपके सामने। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने आज, जैसे मैंने उधर भी कहा, मैंने कहा जैसे ओलंपिक्स में बैटन होता है, वो दौड़ते हैं, एक छोड़ता है तो दूसरा पकड़ता है, तो यही नौकरी का हमारा सिलसिला है कि ये जो जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी पूरी कर लेता है, फिर दूसरे को देता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोसेस तो चलता रहता है, तो एक दूसरे को सौंप कर आगे निकल जाते हैं। और स्वभाव से भी ये बहुत ही अच्छे हैं। तो अब रही बात रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट जो है ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे किसी ने सही कहा कि अब मुझे खुद अपना लग रहा है कि जैसे मैं कभी कुछ साल पहले ही मेरी सर्विस लगी है, तो ये मतलब 32-33 साल ज़िंदगी के कैसे उड़ गए कि पता भी नहीं चला। तो इसलिए ये फेज़ हर एक ये एक मिक्स्ड फीलिंग है ज़रूर कि हमें एक चीज़ का दुख होता है कि हम रिटायर हो, लेकिन वो दुख ये होता है कि मैं अपने साथियों से बिछड़ रहा हूँ। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि बिना किसी दाग के, बिना किसी गलत चीज़ के मैं इज्जत से नौकरी से रुखसत ले रहा हूँ। और अब ऐसा टाइम मेरे पास है जिसमें मैं अपने मन की चीज़ें कर सकता हूँ, कोई बंधन नहीं है।
कि इस टाइम आपने घर से निकलना है, इस टाइम वापस आना है, इस तरह से जो भी प्रोटोकॉल है कि एम्प्लॉय की, तो अब एक फ्रीडम है। और इस उम्र तक लगभग ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी हो जाती है। अगर पूरी भी ना हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसकी तैयारी कम से कम होती है। तो इसीलिए अब ये टाइम है जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे अपने आप को पैम्पर करना है। तो अपने आप को पैम्पर करना भी ज़रूरी है। अपने जो अपनी जो अंदर की इच्छाएं हैं कि मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, इस तरह से मैं जो मतलब बियॉन्ड हमारे प्रोफेशन के, तो उन इंटरेस्ट में ये जा सकते हैं, वो चीज़ें पूरी कर सकते हैं, जिससे मतलब हेल्थ भी ठीक रहेगा और माइंड भी बिल्कुल अच्छी तरह से काम रहेगा। और ये जो है, जो आने वाला टाइम जो है, ये बहुत ही बेहतरीन ये टाइम गुजार सकते हैं। और मैं मतलब कामना करता हूँ कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, इनमें एनर्जी अच्छी रहे, और इनका जो पीस ऑफ माइंड है वो बरकरार रहे, और इनमें वो शक्ति दे कि ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और कंट्रीब्यूट कर सके, जिससे ये अपना नाम और याद इनका रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं फिर से स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं, और इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप यहाँ से जा रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट या इस स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से आप जा रहे हैं, लेकिन आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, याद रहेंगे। तो इस इंस्टीट्यूशन के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, और वही इज्जत, वही प्रेम हमारे दिल में हमेशा रहेगा। थैंक यू। person, rather a personality. He is not only a person but a personality. जब मेरी इनके साथ बात हुई आपस में, ये कहते थे मैं कल का एक काम भी आज ही करना चाहता हूँ। बात उठी थी आज का काम कल पर मत छोड़ो, लेकिन उन्होंने बताया कल का भी आज मेरा जहां तक ताल्लुक है, मैं कल का काम भी आज ही करता हूँ। तो उसे स्ट्राइक में आज सभी हम अपने प्यारे साथी जो आज के दिन डिपार्टमेंट को अलविदा करने जा रहे हैं, और उनकी फेयरवेल में हम सब एकत्रित हो गए। हमारे मन में ये ख्वाहिश थी कि हम इस प्रोग्राम को एक लार्ज स्केल पर एक ज़्यादा बेहतर ढंग से इस प्रोग्राम को मनाते,
कुछ थोड़ा बीच में ख्याल आया था कि आउट स्टेशन थोड़ा सा जाएंगे या यहाँ पर भी एक बड़े अच्छे ढंग से इसको ओडिट जो हमारे अपने मन की इच्छा थी, लेकिन आज के जैसे हालात हैं आप सभी जानते ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਚਾਟ ਬਣਾਣਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਈ भारती आओ ना